हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सभी बच्चे बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज के बच्चे हमारा सेशन होगा, ये होगा कक्षा 10 के बच्चों के लिए। किसके बच्चों के लिए? कक्षा 10 के बच्चों के लिए होगा। और एक्सरसाइज की बात कर ले तो बच्चे एक्सरसाइज होगा 10.1, मतलब 10वां चैप्टर अपना आज चलेगा। इस एक्सरसाइज को बच्चे स्टार्ट करने से पहले थोड़ा कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं उसको जानना, जो प्रारंभिक चीज़ें जानना आवश्यक है, उन चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इस एक्सरसाइज को करने से पहले। और ये अपना चैप्टर कौन सा है बच्चे? वृत्त वाला चैप्टर है। वृत्त वाले चैप्टर को हम आज पढ़ेंगे। तो वृत्त वाले चैप्टर को देखो आज हम पढ़ते हैं। पहले हम बात करेंगे बच्चे वृत्त क्या है। पहले हम तो वृत्त की बात करेंगे। तो हमारे पास वृत्त क्या है उसकी हम बात करेंगे। पहले ही थोड़ा सा डिसमिस हो रहा है। देखो मैं क्या बात करूंगा आज? वृत्त के बारे में बात करूंगा। यदि आपके पास वृत्त की बात कहता है तो यदि आपके पास एक पॉइंट ये हो, दूसरा पॉइंट ये हो, यहाँ से बच्चे क्या कर दो, एक रेखा इस तरीके से डाल दो। अब क्या कर दो, ऐसे डाल दिए ना। अब इसको क्या कर दो, इस तरीके से ऐसे एक पॉइंट के चारों तरफ क्या कर दो, इस को घुमा दो, इस तरीके से ऐसे घुमा दो। देखिए बच्चे, इस तरीके से आप ऐसे घुमाएंगे तो आपके पास एक देखने को मिलेगा क्या, इस तरीके से एक क्या देखने को मिलेगा, एक वृत्त देखने को मिलेगा। अब मेरे बच्चे इसमें आपको जानने की क्या आवश्यकता है, अपने वृत्त जाना कि इस पॉइंट के अराउंड मतलब चारों तरफ क्या करना है, इसको घुमा देना है। तो एक ऐसी सर्कल जो या एक ऐसी आकृति जो आपको देखने को मिलेगी, इससे वो क्या होगा, वृत्त होगा। अब मेरे बच्चे इसमें ध्यान देना है आपको, क्या क्या इसमें जानने की आवश्यकता है। इस वृत्त में ये जो रेखा आप डाले हैं ये क्या है आपका, ये है आपकी त्रिज्या। क्या है बच्चे? त्रिज्या। इसको हम प्रदर्शित करेंगे किससे? स्मॉल आर से। और स्मॉल आर क्या होता है? रेडियस होता है। अब मेरे बच्चे अगर यही बात हो जाए, ये तो यहाँ से यहाँ तक की बात हो गई। अगर मैं इसी तरीके से एक दूसरा वृत्त ले लेता हूँ, इसमें दूसरे वृत्त में क्या हो जाता है आपके पास, दूसरा वृत्त ले लिया यहाँ से और यहाँ तक का, ये क्या होगा आपका बच्चे? ये होगा डायामीटर। डायामीटर मतलब क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बच्चे व्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होता है बच्चे? ये होता है आपका केंद्र। क्या होता है बच्चे? केंद्र होता है। मतलब केंद्र के चारों तरफ क्या है, इसकी डिस्टेंस क्या होगी, समान होगी। अगर त्रिज्या की बात करें, देखो यहाँ बच्चे ये क्या है, ये केंद्र होगा। क्या होगा? केंद्र होगा। अगर यहाँ से लेकर के यहाँ की क्या है दूरी, कितना है, आर हमने माने है त्रिज्या। तो इसका मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी त्रिज्या क्या होगी, आर होगी। यहाँ भी त्रिज्या क्या होगी, आर होगी। यहाँ भी त्रिज्या क्या होगी, आर होगी। क्यों होगी? क्योंकि मैंने कहा था कि इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट से जब हम इसको इस तरीके से ऐसे घुमाते हैं तो हमारे पास एक क्या बनती है, आकृति बनती है। जो आकृति हमें दिखती है वही क्या होता है, वृत्त होता है। अब मेरे बच्चे जब वो वृत्त हो गया तो इसका मतलब जो मैंने इसको रखा था ये यहाँ पर जाएगा तब भी वो उतना ही रहेगा, यहाँ पे गया तब भी इतना ही रहेगा, यहाँ पे गया तब भी उतना ही रहेगा, यहाँ पे रहेगा तब भी उतना ही रहेगा। इसका मतलब इसकी त्रिज्या क्या होगी, हर जगह क्या होगी, बराबर होगी। चलो त्रिज्या तो हर जगह बराबर हो गई। व्यास क्या होगा बच्चे? यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या होगा आपका व्यास होगा। व्यास को आपको रिप्रेजेंट करेंगे किसके, स्मॉल डी से। स्मॉल डी से मैं रिप्रेजेंट करूँगा या प्रदर्शित करूँगा। इसको इंग्लिश में कहते हैं क्या, डायामीटर कहते हैं। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, जो आर से मैंने लिखा है इसको क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। ठीक, इतना आपको पता हो गया। इसके बाद हम थोड़ा से जानते हैं इसमें जीवा की अगर बात करता है तो जीवा की अगर बात करेगा तो बच्चे ये क्या होगा, ये क्या होगी, ये क्या होगी, जीवा होगी। देखो ये क्या हो गया मेरे बच्चे, जीवा हो गया। अब अगर सबसे बड़ी जीवा की बात करेगा तो कौन होगा, जो डायामीटर होगा ये आपकी सबसे बड़ी जीवा होगी। सबसे बड़ी जीवा केंद्र से होकर जाएगी तो वही क्या होगी, ये सबसे बड़ी जीवा होगी। यहाँ पर भी आप अगर इस तरीके से आप खींचते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, एक जीवा हो जाएगी। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, जीवा हो जाएगी। अब मेरे बच्चे अब इसमें हम क्या देखते हैं, थोड़ा से फार्मूला देख लेते हैं। आपको फार्मूला क्या क्या यूज़ करना है, जैसे आपको इसमें देखो एक चीज़ देखो यहाँ पे मैंने क्या कहा था, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है आपकी त्रिज्या है। यहाँ से देखो इसका मतलब यहाँ से भी ये क्या होगा, आर होगा। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा, आर ही होगा। इसका मतलब एक आर और दो आर क्या है, एक आर यहाँ से लेकर यहाँ तक, एक आर यहाँ से यहाँ तक। अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी की बात करें
हमारे पास 2r देखने को मिला, तो 2r हमारे को देखने को मिला। और यहाँ से लेकर देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या मिला, एक r ये मिला, एक r ये मिला, दोनों को जोड़ लिए 2r मिला। और मैं जानता हूँ यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, व्यास होगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक जो हम खींच रहे हैं, तो मैंने देखा ये लिखे हैं क्या, व्यास है। व्यास मतलब कि हम क्या व्यास किससे लिखे हैं, मैंने व्यास को प्रेजेंट किया है, रिप्रेजेंट किया है या प्रदर्शित किया है डी से। डी क्या होता है, डायामीटर होता है। तो मैंने क्या कर दिया, व्यास को डी से कर दिया। तो अब यहाँ से अगर त्रिज्या की बात आएगी निकालने की, तो डी बट्टे कितना कर देना बच्चे, ये गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो त्रिज्या बराबर आपके पास क्या निकल के आया, व्यास बट्टे 2 निकल कर आया आपकी त्रिज्या। क्या निकल के आई, व्यास बट्टे 2 निकल के आया आपकी त्रिज्या। अब यहीं बच्चे क्षेत्रफल की बात कर दे, तो अब यहीं बात कर दे क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल आप लिख लेंगे क्या, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, आपके पास फार्मूला याद कर लो। वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और हम उसको प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ए मतलब क्या होता है, एरिया होता है। ठीक, हम इसको ए से प्रदर्शित करेंगे। और ये होता है क्या बच्चे, पाई आर स्क्वायर। पाई, जहाँ पाई कहीं भी, चाहे यहाँ पर हो चाहे और भी, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या रखेंगे, पाई का मान रखेंगे। पाई का मान होता है 3.14 होता है, या हम पाई का मान रखते हैं कितना, 22/7। या तो देखो पाई बराबर हमारे पास क्या मान होता है, या तो 22/7 होगा, 22 बटे पानी लगा हुआ, देखो आगे मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे देखो पाई बराबर, देखो पाई बराबर क्या होता है बच्चे, मेरे बच्चे 22/7 होता है। या पाई बराबर क्या होता है, पाई बराबर होता है 3.14 होता है। इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम रखेंगे। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा है तो हम 22/7 रख देंगे। अगर क्वेश्चन में कहा है कि आपको 22/7 रखना है तो 22/7 ही रखना है। क्वेश्चन में कहा है 3.14 रखना है तो 3.14 हमको रखना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब मेरे बच्चे, अब इसमें अगर हम बात कर लें परिधि, परिधि क्या होती है, तो बच्चे परिधि होती है आपके पास क्या, परिधि। परिधि अगर पूछेगा तो परिधि होती है 2πr। क्या होता है बच्चे, 2πr आपकी परिधि होती है। तो ये हो गया इसको फार्मूला और इसको बच्चे लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि इसका यूज़ बहुत ही होगा। उसके बाद एक बात और हम बात कर लेते हैं। तो अगर आपके पास कहीं देखने को मिल जाए छेदक रेखा क्या होती है, तो छेदक रेखा अगर कोई यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, वृत्त देखने को मिल रहा है। ये रेखा इस तरीके से क्या कर रही है, वृत्त के क्या कर रही है, 2 पॉइंटों पर क्या कर रही है, छेदती हुई जा रही है। छेदती मतलब कि एक पॉइंट ये देखने को मिल रहा है, दूसरा पॉइंट यहाँ, तो ये रेखा क्या कर रही है, इस वृत्त को छेदती हुई जा रही है। अगर स्पर्श रेखा की बात कर दे, स्पर्श मतलब कि जो छू जाए, जो क्या हो जाए, छू ले, मतलब हमारे कहने का मतलब वृत्त की स्पर्श रेखा किसे कहेंगे, जो कोई भी रेखा हो जो वृत्त को क्या कर दे, छूती हुई जाए या स्पर्श करते हुए जाए, तो क्या हो जाएगी, स्पर्श रेखा हो जाएगी। जैसे यहाँ से कोई रेखा इस तरीके से जा रही है और वृत्त को क्या कर गई, छू गई। कहाँ पे, यहाँ पे छू गई, तो ये क्या हो जाएगा, जहाँ पे छू रही होगी यही क्या होगा, स्पर्श बिंदु हो जाएगा। जिस बिंदु पे छू रही है ये क्या हो जाएगा, स्पर्श बिंदु हो जाएगा। ये क्या है बच्चे, ये है आपकी छेदक रेखा है। ये क्या है बच्चे, छेदक रेखा है। अब मेरे बच्चे देखो, एक छेदक रेखा वृत्त को 2 पॉइंटों पर क्या करेगी, प्रतिच्छेद कर सकती है। और एक स्पर्श रेखा जो है एक वृत्त को कहाँ, एक पॉइंट पे स्पर्श करेगा। ठीक, उसके बाद अगर हमें बात कर दे, एक क्वेश्चन और थोड़ा सा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा कि कोई स्पर्श रेखा, मतलब कि क्या एक वृत्त पे कई स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो आप मेरे जानते हैं बच्चे कि अगर कोई वृत्त कैसे बनता है, यहाँ से इस तरीके से क्या बनेगा, इस तरीके से कई पॉइंटों को मिला करके क्या होगा, एक वृत्त देखने को मिलेगा। तो मतलब अगर इसमें क्या है, अनंत क्या है, अनंत
पॉइंट्स अगर आपको देखने को मिल रहे हैं तो इसका मतलब इस पे अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इस वृत्त को अगर हम इस तरीके से क्या कर दें, एक वृत्त देखने को हम दिखा दें कि हाँ ये हमारे पास क्या है, एक वृत्त है। अब इस वृत्त में मेरे बच्चे कह दें कि कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो आप बच्चे यहाँ से भी एक स्पर्श रेखा खींच सकते हो, यहाँ से भी स्पर्श खींच सकते हो, यहाँ से भी ऐसे खींच सकते हो, ऐसे मतलब कितनी भी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। जितने इसके पॉइंट होंगे तो अनंत पॉइंट होते हैं, तो अनंत स्पर्श रेखाएं एक वृत्त पर खींची जा सकती हैं। तो और वो स्पर्श रेखाएं एक ही पॉइंट पर क्या करेगी, स्पर्श करेगी। ठीक, चलिए यहाँ तो क्वेश्चन क्लियर हुआ, यहाँ तक आपको बेस क्लियर हुआ होगा। इसके बाद मेरे बच्चे चलेंगे हम क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर कुछ चीज़ें छुट्टी होंगी तो मैं और भी प्रयास करूँगा बताने का आपको वृत्त में। तो चलिए बच्चे अपने चलते हैं नेक्स्ट और क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे मेरे बच्चे। चलिए मेरे बच्चे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की अच्छा अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज अपन के पास क्या है, अपन के पास एक्सरसाइज है, क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक, और आप अपना बुक लेकर हमारी तरफ आप अपना बुक लेकर के आप तैयार हो सकते हैं, तो तैयार हो जाए। हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है तो मैं खुद अपना बुक सामने रखने का प्रयास करता हूं, उसके बाद आप उसमें मैं क्वेश्चन को देखता हूं, उसके बाद सॉल्व करता हूं और उसके बाद इस बुक की कटिंग मैं क्या करता हूं ऊपर लगा देता हूं, जिससे आपको क्वेश्चन भी देखने में आसानी हो जाए। तो मेरे बच्चे मैं क्या करूँगा, पहले वाले क्वेश्चन की तरफ चलूँगा। पहला वाला क्वेश्चन देखो 10.1 एक्सरसाइज के पहला क्वेश्चन की बात करेंगे। कौन से क्वेश्चन की बात करेंगे मेरे बच्चे, पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो पहले वाला क्वेश्चन कह रहा है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो मैंने अभी इसके पहले मेरे बच्चे बताया था एक वृत्त कैसे मिलेगा आपको, इस तरीके से पॉइंटों से घिरा हुआ एक क्या मिलेगा, वृत्त मिलेगा। तो इस तरीके से मतलब इसके कितने पॉइंट्स हैं, इसके अनंत पॉइंट रहेंगे। इसका मतलब जब इसके अनंत पॉइंट रहेंगे तो हर एक पॉइंट पे क्या कर सकते हो, एक क्या कर सकते हो, स्पर्श रेखा खींच सकते हो। तो हर एक पॉइंट पे क्या होगा, देखो अच्छा ये तो दो पॉइंट पे चला जा रहा है, लेकिन वो देखो एक ही पॉइंट पे जाना चाहिए। ठीक, देखो जैसे ये एक पॉइंट है तो इसको इस तरीके से खींचो, एक पॉइंट से गुजरे। यहाँ पे देखो एक पॉइंट है तो इसको एक ही पॉइंट से ऐसे छूती हुई जाएगी दूसरी स्पर्श रेखा, और तीसरी ऐसे खींचोगी तो ये दोनों स्पर्श रेखाएं कट जाएंगी, लेकिन जाएगा तीसरी स्पर्श रेखा से छूते हुए। और यहाँ से पॉइंट से इस बिंदु से छूती हुई स्पर्श रेखा खींच सकते हो। यहाँ से क्या कर सकते हो, इस बिंदु से छूती हुई एक स्पर्श रेखा खींच सकते हो। और यहाँ से क्या कर सकते हो, एक बिंदु यहाँ पे है तो किसी भी बिंदु से मतलब ऐसे स्पर्श रेखा छूती हुई खींच सकते हो। तो मतलब एक वृत्त में आप क्या कर सकते हैं, अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। अनंत कैसे, क्योंकि इसके पास अनंत पॉइंट्स होते हैं, इसलिए इसके पास क्या कर सकते हो, अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो। और इन पॉइंट्सों को क्या कर दो बच्चे, इस तरीके से मिलाने का प्रयास करोगे तो आपके पास क्या देखने को मिलेगा, एक वृत्त देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, इन पॉइंटों को मिला दिया, तो ये क्या देखने को मिल गया मेरे बच्चे, एक वृत्त देखने को मिल जाएगा। उसके बाद मेरे चलते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन में, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो रिक्त स्थान की पूर्ति मेरे बच्चे कर लेते हैं दूसरे वाले में पहले वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, देख लो। हमारे पास एक क्या है, वृत्त है, एक हमारे पास क्या है मेरे बच्चे, एक हमारे पास क्या है, वृत्त है। तो इस वृत्त की स्पर्श रेखा किस बिंदु पर स्पर्श करेगी, अभी मैंने वहाँ पे बताया था कि स्पर्श रेखा जो होगी, जो देखो यहाँ पे कोई क्या कर देते हैं, खींच देते हैं स्पर्श रेखा। तो ये क्या हो गया, स्पर्श रेखा। ये जिस बिंदु पर जहाँ पे स्पर्श कर रही होगी वो क्या होगा मेरे बच्चे, वो क्या होगा, स्पर्श बिंदु होगा। इसको लिख लेना बच्चे, स्पर्श बिंदु होगा। ये क्या हो जाएगा, स्पर्श बिंदु होगा। तो मतलब कोई भी वृत्त होगा उस पर जो स्पर्श रेखा होगी, जिस बिंदु पर स्पर्श करेगी वह बिंदु क्या हो जाएगा, स्पर्श बिंदु हो जाएगा। नीचे सेकंड वाले पे चल लेते हैं। तो सेकंड वाला क्या कहता है, कह रहा है कि वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। यदि आपने देखा होगा, मैंने छेदक रेखा क्या देखा था, छेदक रेखा में देखा था कि एक वृत्त है, जब छेदक रेखा उससे गुजर रही है वृत्त से, दो पॉइंटों पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। इसका मतलब यहाँ पे देखो इस तरीके से कोई आपको देखने को मिलेगा क्या, वृत्त। यहाँ पे क्या हो गया, एक रेखा इस तरीके से गई तो एक पॉइंट यहाँ पे देखने को मिला, दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखने को मिला। इसका मतलब क्या हो जाएगा, वृत्त क्या करेगा, वृत्त को कोई भी छेदक रेखा होगी वृत्त को दो पॉइंटों पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पे कह रहा, क्वेश्चन में कह रहा कि एक
कौन सा दूसरा है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। देखो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया तो ये रेखा क्या होगी, ये रेखा होगी आपकी छेदक रेखा होगी। ये क्या करती है, छेद मतलब प्रतिच्छेद करती हुई जा रही है, तो ये क्या होगी, छेदक रेखा हो जाएगी। ये हो गया छेदक रेखा। चलो आगे चल लेते हैं। आगे मेरे पास है क्या, कौन सा, आगे मेरे पास है तीसरा नंबर। तीसरे नंबर में अगर हम बात करें रिक्त स्थान की पूर्ति अपन को कर रहे हैं, तो तीसरे क्वेश्चन में देखें कह रहा है कि एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श, एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं। देखो मेरे बच्चे यहाँ पे देखो, अगर हम देखो एक वृत्त है ना, एक वृत्त, समांतर रेखा किसे कहते हैं, जब एक रेखा दूसरे के क्या हो, समांतर होगी। कब समांतर होगी, जब इनके बीच की डिस्टेंस कहाँ तक, इन्फिनिटी तक क्या होगी बच्चे, बराबर होगी। तब वो बच्चे दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी, आपस में समांतर हो जाएंगी। मतलब इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, अनंत तक क्या हो जाएगी, समान होगी। तो ये क्या दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी, समांतर रेखाएं हो जाएंगी। अब देखो एक वृत्त में कितनी स्पर्श समांतर रेखाएं हो सकती हैं, तो मेरे बच्चे देखो यहाँ पे देखो, स्पर्श रेखा पहले किसे कहते हैं, खींचना। स्पर्श रेखा मैंने खींचा इस तरीके से, ठीक, यहाँ इस पॉइंट पे क्या कर दी, स्पर्श कर दी। दूसरी स्पर्श रेखा मैं इस तरीके से भी खींच सकता हूँ, तीसरी इस तरीके से भी खींच सकता हूँ, चौथी इस तरीके से भी खींच सकता हूँ, यहाँ पे इस तरीके से भी खींच सकता हूँ। अब मेरे बच्चे देखो क्या, अब मेरे बच्चे देखो क्वेश्चन को समझो। कह रहा है एक वृत्त को समांतर स्पर्श रेखा, समांतर किसे कहेंगे, जिसकी आमने सामने की भुजाएं देखने को मिल रही हो और उनके बीच का डिस्टेंस क्या हो, बराबर हो। तो मैंने देखा इसके बीच की डिस्टेंस क्या है, बराबर है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, बराबर है। अब देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की भी बराबर है। अब इसमें आपको डाउट हो रहा है तो इसमें 4 समांतर रेखाएं हो सकती हैं, नहीं बच्चे। अगर इसमें समांतर रेखा की बात करें, ये तो इसके ही क्या होगी, इसके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, बराबर होगी। इसका मतलब एक वृत्त पर 2 स्पर्श समांतर रेखा खींच सकते हैं। देखो इसके सामने ये है, तो इसके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, बराबर होगी, ना कि इसके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, बराबर होगी। चलो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ कि जो इनके और इनके बीच के डिस्टेंस जो होगी इन्फिनिटी तक तो क्या हो जाएगी, बराबर देखने को मिलेगी। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं, समांतर स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, 2 ही समांतर स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो यहाँ पे आप कह देना, जैसे चाहे मैं इस वाले को ले सकता था, चाहे मैं इस वाले को ले लूँ, तो ये इस तरीके से ले ले, तो एक स्पर्श रेखा ये हो गई, इस पॉइंट पे स्पर्श कर रही है, एक स्पर्श रेखा ये हो गई, और ये आपस में क्या है, समांतर है। इनका क्या होगा, आगे तक जब तक जाएंगी, जहाँ तक जाएंगी, इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा समान रहेगी। इसलिए बच्चे एक वृत्त पर 2 स्पर्श समांतर रेखा खींची जा सकती है, 2 स्पर्श समांतर रेखा हो सकती है, या खींची जा सकती है, हो सकती है, खींची जा सकती है। आगे मैं 4 नंबर पे चल लेता हूँ। 4 नंबर पे अपन के पास क्या कहते हैं, अच्छा इसमें कह रहा है कि एक वृत्त की 3 नंबर में क्या है, 3 नंबर में एक वृत्त की स्पर्श रेखाएं हो सकती, समांतर स्पर्श रेखाएं, तो 2 समांतर स्पर्श रेखाएं, सिर्फ उसमें 2 आप लगा देंगे बस सही हो जाएगा। तो तथा चौथे वाले में देखें, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। देखो यदि आपके पास एक वृत्त हो तथा उसके स्पर्श, देखो ये स्पर्श रेखा है, इसका उभयनिष्ठ मतलब कि यहीं पे कोई पॉइंट्स हमको देखने को मिलेगा जिस पे क्या करेगी, ये रेखा स्पर्श करेगी। वो पॉइंट्स क्या होगी, इस रेखा पर भी होगी, वो पॉइंट क्या होगा, इस वृत्त पर होगा। इसका मतलब जो पॉइंट क्या करेगा, जिस पॉइंट पर क्या होगा, वृत्त की स्पर्श रेखा जिस पॉइंट से स्पर्श होती हुई जा रही है, वह पॉइंट क्या होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। मतलब उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, कॉमन होता है। तो वो पॉइंट क्या होगा, इस रेखा पर भी होगा, इस रेखा पर भी होगा, अर्थात वो पॉइंट क्या होगा, कॉमन होगा। तो ये पॉइंट क्या कहते हैं, इस पॉइंट को कहते हैं हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या, स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो यही क्या हो जाएगा, स्पर्श बिंदु हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की
आई होप बच्चे यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। इसके बाद मैं चल लेता हूँ अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है उस तरफ चल लेते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चे, मेरे बच्चे अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला वाला मेरे पास क्वेश्चन है कौन सा? अगला वाला क्वेश्चन है मेरे पास 3 नंबर का क्वेश्चन है। एक तो मार्कर आज थोड़ा धोखा दे रहा है। मेरे पास बच्चे है 3 नंबर का क्वेश्चन। तीन नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे बच्चे। 3 नंबर का क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से Q पर इस प्रकार मिलती है कि OP 12 सेंटीमीटर है। अच्छा, OP नहीं है, OP नहीं है, OQ 12 सेंटीमीटर है और PQ की लंबाई हमको ज्ञात करना है। देखो मेरे बच्चे, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक हमारे पास क्या है, वृत्त है। एक इस तरीके से क्या है हमारे पास, वृत्त है, और ये सब वृत्त क्या है, 5 सेंटीमीटर इसकी क्या है, त्रिज्या है। तो ये क्या हो गई मेरे बच्चे, 5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो गई। देखो ये त्रिज्या क्या होगी, 5 सेंटीमीटर। एक वृत्त, एक रेखा है इस तरीके से स्पर्श करते हुए जा रहा है। ठीक, और ये क्या है, रेखा PQ है। ये P और यहाँ पे पॉइंट्स Q है। ठीक, अभी क्या कह रहा है कि यहाँ ये क्या है, पॉइंट्स ये O है। केंद्र को, सेंटर को O से ले लिया, तो कह रहा है कि जो O है वो Q को क्या कर रहा है, स्पर्श, मतलब O यहाँ पे क्या कर रहा है कि PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। देखो, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा है, कौन सी, कोई भी रेखा है जो क्या कर रही है, इस Q पॉइंट्स पे क्या कर रही है, मिल रही है। और OQ का डिस्टेंस, मतलब OQ की लंबाई कितना दिया गया है, 12 कितना दिया, 12 मीटर या सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर में दिया गया है। ये क्या है, 12 सेमी में दिया गया। ये भी त्रिज्या भी आपको क्या है, सेमी में है। अब मेरे बच्चे क्या निकालना है, हमको PQ निकालना है, PQ की लंबाई ज्ञात करना है। अब मेरे बच्चे देखो, एक चीज़ मैंने नहीं बताया था, एक चीज़ आप ध्यान दे लीजिए। यदि तो कोई हमारे पास क्या हो जाए, वृत्त देखने को मिले, जब वृत्त देखने को मिले तो यहाँ पे क्या होगा, कोई स्पर्श रेखा हो, कोई क्या हो, स्पर्श रेखा हो, तो क्या होगी कि जो त्रिज्या होगी वृत्त की, ये स्पर्श रेखा पे क्या होगी बच्चे, मेरे बच्चे, लंब होगी। क्या होगी, लंब होगी। तो अब यहाँ पे देखना बच्चे, ये जो त्रिज्या है ये स्पर्श रेखा पे क्या होगी, लंब होगी। अब मेरे बच्चे देखने को मिल रहा होगा कि ये क्या बन रहा होगा कि OPQ एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। देखो अब यहाँ पे लिख देना, चूँकि O त्रिभुज OPQ एक क्या है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OPQ समकोण है, इसलिए आप क्या कह सकते हैं, इसलिए आप लगा देना पाइथागोरस प्रमेय। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से। अब मेरे बच्चे पाइथागोरस प्रमेय क्या जानते हैं कि अगर O और Q का स्क्वायर कर दो, मतलब मेरे बच्चे O और Q का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, बराबर क्या होगा, P और Q का स्क्वायर कर दो, P और Q का स्क्वायर कर दो, और P और O का स्क्वायर करके जोड़ दो, P और O का स्क्वायर करके जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा, OQ स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। मेरे बच्चे OQ कितना है, O और Q कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देना मेरे बच्चे 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देना। PQ कितना है, P और Q कितना है, हमको ज्ञात करना है PQ। तो मैं PQ का ऐसे ही रहने देता हूँ, इसको ऐसे ही रहने दूँ। और PO कितना है बच्चे, 5 सेंटीमीटर है, 5 का स्क्वायर कर दिए, 12 का स्क्वायर कर दिए तो 144 आ गया। अब यहाँ पे PQ का क्या कर दिए मेरे बच्चे, स्क्वायर कर दिए, प्लस 5 का स्क्वायर कर दिए तो मेरे बच्चे 25 आ गया। अब मेरे बच्चे क्या करेंगे, इस 25 को इस साइड में लेकर आएंगे तो 144 माइनस 25 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, PQ का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब इस PQ को डायरेक्ट पूरा हम इस साइड में कर दें, इसको पूरा उस साइड में कर देंगे, तो हमारे पास देखने को क्या मिलेगा, हमारे पास देखने को मिलेगा PQ का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा। देखो 144 में से 25 घटाओगे तो 119 निकल कर आएगा। कितना निकल कर आएगा बच्चे, 119 निकल कर आएगा।
अब पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, ये क्या है स्क्वायर में है, उस साइड में जाएगा तो रूट में हो जाएगा, तो 119 निकल कर आ जाएगा। पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 119 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पी क्यू जो पी और क्यू कितना हो जाएगा, 119 सेंटीमीटर हो जाएगा। अंडर रूट में अंडर रूट 119 सेंटीमीटर निकल कर आएगा। मेरे बच्चे एक बार ध्यान से देखना, ध्यान से ये देखना कि मैंने कहा कि जो त्रिज्या होगी, अगर वृत्त पर कोई रेखा क्या स्पर्श है तो जो त्रिज्या होगी वृत्त की, इस स्पर्शक पर क्या होगी, लंब होगी। तो मैंने क्या देखना, लंब का मतलब ये 90 डिग्री हो गया। जब किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो जाता है तब क्या होगा, वो त्रिभुज क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। मेरे बच्चे मैं क्या कर दिया, ओ पी क्यू क्या है, एक समकोण त्रिभुज देखने को हमको मिल रहा है। इसलिए मैं जानता हूँ किसमें हमने इसके पहले जब हमने त्रिकोणमिति बताया था, तो त्रिकोणमिति में मैंने उस सारी चीज़ों को बताया था। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, उन सारी चीज़ों को मैंने वहाँ डिस्कस किया है, वहाँ पे आप देख सकते हैं, या आप मैं त्रिभुज पढ़ा रहा हूँगा तो वहाँ भी आपको मैंने डिस्कस किया होगा। तो यहाँ पे देखो बच्चे, जब ये समकोण त्रिभुज हो गया तो मैं पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगा दिया। अब चूंकि मैं पाइथागोरस प्रमेय जानता हूँ कि ये क्या होता है, ओ और क्यू का स्क्वायर कर दो और ये बराबर हो जाएगा किसके, पी और क्यू का स्क्वायर कर दो, पी और ओ का स्क्वायर करके जोड़ दो, तो ये ओ और क्यू के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यही मैंने ये लिखा। उसके बाद इसका मान रख दिया, पी और ओ का मान 5 सेंटीमीटर था, रख दिया। ओ और क्यू का 12 सेंटीमीटर था, इसको भी रख दिया। तो मेरे पास निकल कर आया, देखो पी क्यू स्क्वायर मैंने निकाल कर लाया क्या, 119 स्क्वायर में था, ये रूट में हो जाएगा, तो 119 निकल कर आ गया रूट में। आई होप कि यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया होगा। किसी को दिक्कत हो रही तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, उसके लिए और भी अच्छे तरीके से सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए बच्चे आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। चलिए बच्चे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। नेक्स्ट वाला मेरे पास क्वेश्चन है कि कौन सा नंबर है, चौथे नंबर का क्वेश्चन रहेगा। चौथे नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं मेरे बच्चे। चौथे नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक वृत्त खींचिए, एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए। एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। एक स्पर्श रेखा होनी चाहिए और दूसरी क्या होनी चाहिए, छेदक रेखा होनी चाहिए। कह रहा कि क्या, एक वृत्त खींचिए, एक दी गई रेखा के समांतर। दी गई रेखा कुछ भी हो सकती है। देखो इसमें 3 तरीके से आप खींच सकते हो। जैसे कि आप देखो, एक दी गई रेखा के समांतर कोई भी रेखा दी गई है, ठीक। अब क्या कर रहा है कि एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचना है जिसमें से एक वृत्त, एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। देखो ये क्या है, कोई एक रेखा यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, कोई भी रेखा है, ये खींची गई है। इसके समांतर दो रेखाएं खींचना है, एक वृत्त के स्पर्श करती हो और दूसरी छेदक रेखा हो। तो मैं क्या कर लेता हूँ मेरे बच्चे, एक इस पे क्या बना लेता हूँ, एक वृत्त बना लेता हूँ, ठीक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करना है, एक इसके समांतर रेखा इस तरीके से मैं खींच लेता हूँ। ये क्या हो गई, स्पर्श रेखा हो गई। ये क्या हो गई, स्पर्श रेखा हो गई, ठीक। और दूसरी कैसे, दूसरी क्या होनी चाहिए, छेदक रेखा होनी चाहिए। देखो ये क्या है, छेदक रेखा हो गई। तो ये क्या, देखो ये क्या है, आपस में क्या है, समांतर हैं। ये तो छेदक रेखा, एक यहाँ क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। ये वाली रेखा यहाँ पे क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है, इसलिए ये क्या हो गई, स्पर्श रेखा हो गई। और ये रेखा दी हुई रेखा है। एक तो इस तरीके से हो गया, देखो। और दूसरा भी तरीका मैं क्या कर सकता हूँ, दूसरा भी तरीका देख सकता हूँ। दूसरा भी तरीका क्या हो सकता है कि ये वाली रेखा ज़रूरी नहीं है कि बाहर हो वृत्त के। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, अगर मेरे पास कोई भी वृत्त है इस तरीके से कोई वृत्त है। अब मेरे पास कह दे कोई रेखा यहाँ पे क्या है, ये है, इस तरीके से है, ये कोई रेखा होनी चाहिए। अगर इस तरीके से कोई रेखा है तो क्या करना है, इसके समांतर चाहे आप यहाँ खींच सकते हो एक रेखा, ठीक। एक रेखा इसके समांतर यहाँ पे खींच सकते हो। और कह रहा है दो रेखाएं खींचना चाहिए, एक रेखा समांतर होनी चाहिए, एक दूसरे मतलब इसके समांतर होनी चाहिए, दूसरी रेखा भी आप यहाँ खींच दो, क्या कर दो, यहाँ पे खींच दो। ये क्या कर रही है, दो प्रतिच्छेद कर रही है। इस वृत्त को क्या कर रही है, यहाँ पे कौन सी रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, ये वाली रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। और इसके क्या है बच्चे, समांतर है। एक तो ये भी हो सकता है। दूसरा भी और भी तरीका क्या हो सकता है, और एक तरीका और हो सकता है। देखो सबसे अच्छा तरीका भी ये भी हो सकता है। देखो एक रेखा यहाँ पे ऐसे दी गई हो,
ठीक। अब क्या कर रहे हैं, इस रेखा के समांतर दो रेखाएं खींचना हो, दो रेखाएं खींचना है, क्या करना है, एक रेखा क्या होनी चाहिए, वृत्त पर स्पर्श होनी चाहिए। तो मान लेते हैं इसके समांतर एक रेखा क्या कर रही है, वृत्त पर यहाँ पे क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। इस तरीके से, इस तरीके से क्या कर रही है, एक रेखा क्या कर रही है, वृत्त पर स्पर्श कर रही है, दूसरी छेदक रेखा होनी चाहिए। तो दूसरी मैं मान लेता हूँ कि क्या कर रही है, यहाँ पे दूसरी कोई रेखा है, क्या कर रही है, इसको प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसके क्या अकॉर्डिंग ये रेखाएं समांतर होगी, ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, इसके अकॉर्डिंग क्या होंगी, समांतर ही रहूंगी। यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग ये भी समांतर होगी, इसके अकॉर्डिंग ये भी क्या हो जाएगी, रेखा समांतर में हो जाएगी, क्योंकि इसके और इसके बीच की डिस्टेंस अनंत क्या होगी, बराबर होगी, और इसके और इसके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, हमेशा बराबर हो देखने को मिलेंगे। इसलिए मान लेते हैं हम बच्चे, इस तरीके से आपको क्या देखने को मिल सकता है, इस तरीके से आप इसको रेखा खींची जा सकती है। देखो एक आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, इसको आप कैसे देख लीजिए, इसको आप बाहर क्यों खींच दिए, सब में तो अंदर खींचे हैं। तो मेरे बच्चे क्वेश्चन में क्या कहा है, कह रहा है कि एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर। देखो एक रेखा दी गई है, उसने ये नहीं कहा है कि वृत्त हमको खींचना है, एक दी गई रेखा, अगर वो रेखा अगर बाहर दी गई है तो हम इसके समांतर दो रेखाएं कहाँ खींच सकते हैं, वृत्त पर खींचेंगे, जो कि एक क्या होने, देखो हम कैसे पता चली कि हमारी जो दोनों रेखाएं हैं, जो दो रेखा खींचने को कह रहा है, उसको वृत्त पर भी हो। जैसे आपने इसको बाहर ले लिया, वो भी तो आप बाहर खींच सकते थे। नहीं मेरे बच्चे, इसमें क्वेश्चन में आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे तो कह रहा है कि एक वृत्त खींचना है और एक दी गई रेखा हो, एक दी गई रेखा के समांतर दो रेखाएं ऐसी खींचना हो कि एक रेखा क्या हो, स्पर्श रेखा हो। देखो दो, एक क्या है दी गई रेखा, मैंने क्या कर लिया, कहीं भी एक दी गई रेखा मान लिया। अब मेरे बच्चे कह दिया कि दो रेखाएं जो खींचना है, एक वृत्त पे क्या हो, स्पर्श होनी चाहिए, एक छेदक रेखा होनी चाहिए। छेदक रेखा कहाँ होगी, इसका मतलब छेदक रेखा जो होगी वो भी तो वृत्त से होकर जाएगी, तभी तो वो छेदक रेखा होगी। तो इसका मतलब ये दूसरी वाली रेखा ये छेदक रेखा हो जाएगी। और स्पर्श रेखा की जो बात कर रहा है वो भी तो क्या करेगी, स्पर्श कहाँ करेगी, वृत्त पे करेगी। और जो तीसरी ये वाली जो रेखा क्या है, इसको कोई डिसाइड नहीं किया है कि ये कहाँ होनी चाहिए, ये एक दी गई रेखा है। अब ये बच्चे मैंने इसको दिखा दिया कि ये क्या हो सकता है, ये वृत्त पर भी हो सकती है, ये वाली रेखा वृत्त पर भी हो सकती है, बाहर भी हो सकती है, और यहाँ पे भी हो सकती है ये वाली रेखा जो दी गई है। तो उसके समांतर मुझे दो रेखाएं खींचना है। तो आपको इस तरीके से फिगर आप बना सकते हैं, इस तरीके से आपको फिगर देखने को मिल सकता है। आई होप कि मेरे बच्चे समझ में आया होगा। अगर किसी बच्चे को यहाँ पे दिक्कत हो रही है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। मैं अपनी तरीके से कोशिश करता हूँ कि किसी को कहीं भी डाउट ना रह जाए और मैं उसे पूरी तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ। इसलिए मैंने जो पेन कॉपी है, पेन कॉपी से छोड़ करके व्हाइट बोर्ड पर आया हूँ, जिससे कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके और मैं अपने जो भी टीचिंग है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं उसको आपके समझ प्रस्तुत कर सकूं अपने टीचिंग को, और आप उसे अपना लाभ जो है उठा सकें और आप अच्छा स्कोर कर सकें आने वाले समय में या आने वाले एग्ज़ाम में। तो बच्चे यहाँ तक था अपना आज का सेशन। यदि सेशन में कुछ दिक्कत है, कहीं भी कुछ दिक्कत है, नीचे ज़रूर कमेंट बॉक्स में आपके लिए खुला हुआ है। आप अपना प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में देते रहें, जिससे कि हमें फीडबैक मिलता रहे। तो चलिए बच्चे, आज के वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। भाई मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।